शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद तिरहुत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो संघर्ष के पथ पर चलते हैं उनके लिए खुशी और दुख की कोई बात तो नहीं होती है। यह भारत की धरती है, जहाँ जीत सुनिश्चित हो वहाँ तो सभी लड़ लेते हैं, जहाँ जीत की संभावना हो वहाँ भी लोग लड़ लेते हैं। यह भारत की ऐसी मिट्टी है जहाँ पर अगर हार भी सुनिश्चित रही है तो लोग बहादुरी के साथ लड़े हैं। और जो माताएं बने हुई हैं वह किले के अंदर जौहर करती हैं और बाहर में केसरिया बांधकर पुरुष साका करते हैं। यह साका करने वाले का इतिहास है, केसरिया करने वाले लोगों का इतिहास है। और साका और केसरिया करने वाले लोगों के लिए गम और दुख की सब कोई विषय नहीं है, विषय है संघर्ष। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी से लोग आए हैं, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है, हमें आसमां पर जाना है और रास्ते खुद बनाना है। चुनौती क्या लग रहा है? कोई चुनौती नहीं है। चुनौती क्या लगना है? अब हम लोग तो पटना में इतना बड़ा बड़ा आंदोलन किए हैं, इतना बड़ा बड़ा संघर्ष किए हैं, तो अब कौन सी चुनौती? इन लोगों से क्या चुनौती है? हम लोग पूरे शासन को चुनौती देते हैं। क्या कुछ मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा है बिहार में डोमिसाइल लागू कराना है, शिक्षकों को उनका जो खोया हुआ सम्मान और अधिकार है वह दिलाना है, जिसके लिए हम अपनी कुर्बानी दिए हैं, अपनी नौकरी गंवाए हैं। और सुशासन की सरकार ने, इस कातिल सरकार ने शिक्षकों के खून से रंगे हुए इन पंजों को, इनके कातिल, इनके जितने जख्म इन्होंने दिए सभी जख्मों का हिसाब इनसे करना है। वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान के बदले वेतनमान दिलवाना है। ठेका और संविदा पर काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, पंचायत रोजगार सेवक हो, इंदिरा आवास सहायक हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, इस विद्यालयों में काम करने वाले रसोईया हो, स्कूलों में काम करने वाले रात्रि प्रहरी हो, इन सभी लोगों के जस्टिस की लड़ाई हम लड़ेंगे। आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, या आर्थिक आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष। आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई हम कहाँ, हम किसी हम कौन किससे लड़ेंगे? कोई लड़ने वाला कोई योद्धा ही नहीं है। सारे लोग हमसे लड़ने के लिए आए, सब दाएं में भागे, ऐसे कोई लड़ने वाला है? कहाँ लड़ रहे हैं ये लोग? पूछिए कहाँ थे अभी तक छिपे हुए? लड़ने वाला जो होता है ना, कूद के पाँव पालने में देखो। कई पार्टी के दिग्गज नेता लोग कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सारे अंगना किनकर बाबूजी के लिखा है कि मतारी के केकरा लिखा है, कुछ रजिस्ट्री अंगना तिरहुत अंगना है इनका, और द्वार को ना पिछुआर को ना। तिरहुत जो है ना, तिरहुत के लोगों का है। ये रजिस्ट्री समझने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को इस बार धा करके और हल्ला करके इनकलाब करके गंगा जी के पार भगा देंगे। ये पूरा कैबिनेट ला करके उतार देने से लोग वोट दे देंगे। कैबिनेट दिखा रहे हैं। ये तिरहुत का चुनाव है, स्नातकों का चुनाव है, बुद्धिजीवियों का चुनाव है। अब एक पार्टी के 1000 लोग जुट गए, हाथ उठवा दिए कि कितना लोग वोटर है, तो गिन के 35 आदमी थे, कोई कहता है 26 आदमी थे। तो ये भीड़ लेके आने से और उजला उजला कुर्ता पजामा पहन के बॉडीगार्ड वाले नेताजी लोग से तिरहुत के लोग मान जाए। तिरहुत संघर्ष के लिए इस बार कमर कस लिया है। संघर्ष की आवाज़ गूंजेगी, संघर्ष बलि जीतेगा। और ये बंशीधर ब्रजवासी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप तमाम पत्रकारों की भी है, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला। पत्रकारों पर हमला हो रहा है, ये नेता कोई बोलता है? आप लोग तो हर दिन लोग हाईलाइट करते हैं। आपके जख्मों पर मरहम लगाने कौन आता है? अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं को पेंशन नहीं मिला। झारखंड में पेंशन मिल गया, सुशासन की सरकार ने दिया, उनको पेंशन दिलाना है। वित्त रहित शिक्षक, हजारों शिक्षक मर गए, काल कवलित हो गया, अनुदान के बदले वेतनमान नहीं मिला। आज कटोरा थमा दिए आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों को कि आप अनुदान पर जिंदा रहिएगा। सनिचरा मंगवा देते, गाँव में आँख को पट्टी बांध करके जो पहले वसूलाता था वो वसूलवा देते। आप शिक्षकों को, राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को, जिन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान प्राप्त था, उनको ईश्वर से ऊपर स्थान प्राप्त कराने के लिए ये राजपथ बनाने वाले लोग हम ज्ञान पथ को दुरुस्त करने के लिए लाए। भाई तो है नहीं, हम तो जमीनी लोग हैं। छात्र जीवन में इसी बिहार विश्वविद्यालय में संघर्ष करते रहे हैं। तो जो लड़ाई है, यहाँ पर डोमिसाइल लागू कराएंगे बेरोजगारों को कि बिहारियों का है। उससे पहले एकेडमिक कैलेंडर पर भी बात होनी चाहिए। एकेडमिक कैलेंडर बिल्कुल बात होगी। जो विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, एकेडमिक कैलेंडर हम निश्चित रूप से लागू कराने के लिए लड़ेंगे। आज तक कोई एक भी एमएलए विधायक को कभी कोई रोड पर सोता नहीं। आप देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। शैक्षणिक प्लान पर क्या कहेंगे? काफी बेरोजगार हो जाते हैं।